कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में आप पढ़ोगे क्लास 10th NCERT मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये सवाल नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इस सवाल को भी सॉल्व करने में हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिस विधि का प्रयोग हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करने में किया है। हमने प्रश्न नंबर 1 को विरोधाभास विधि से सॉल्व किया है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया है। तो हम प्रश्न नंबर 2 को भी इसी विधि से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यानी विरोधाभास विधि में हमें क्या करना होता है, जो चीज़ दी होती है ना उसका हमें विरोध करना होता है, यानी उसका उल्टा मानना होता है। हम ये जानते हैं 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। हम 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या ना मानकर एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हल में आपको लिखना है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमने क्या किया, उल्टा मान लिया, विपरीत मान लिया है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे यहाँ परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, अब आप जानते ही हैं परिमेय संख्याएं अंश बटा हर के रूप की होती हैं, मतलब भिन्न के रूप की होती हैं। तो 3 + 2√5 इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो ये भी P/Q के रूप की होनी चाहिए, यानी अंश बटा हर के रूप की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तब 3 + 2√5 बराबर होनी चाहिए P/Q के रूप की। ठीक है, P और Q क्या होते हैं परिमेय संख्याओं में भाई, P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। Q हमारा 0 नहीं होता है। P एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, Q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है P व Q सहभाज्य पूर्णांक और Q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 3 और 2, ये दोनों संख्याएं बिना रूट वाली हैं। ठीक है, तो बिना रूट वाली संख्याओं को एक तरफ और रूट वाली संख्या को दूसरी तरफ रखना है। तो √5 हमारी इसी साइड में रहेगी। ठीक है, यहीं रोक लेते हैं हम इसे, और इधर बराबर में है हमारा P/Q। ठीक, अब ये दो संख्याएं बिना रूट वाली, तो इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। पहले 3 की साइड चेंज होगी तो ये हो जाएगा माइनस का, भाई इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 2 √5 के साथ में गुणा में है, तो गुणा की संख्या भाई बटे में आ जाती है। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, √5 बराबर है P/Q - 3/2 के। ठीक है, दोनों ही आपस में बराबर हैं। अब देखिए P और Q क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं, और -3 भी पूर्णांक है और बटे में भी पूर्णांक है। तो ये जो संख्या है P/Q - 3/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमारी एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हम यहाँ ये अच्छी तरह से जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तो हमें ये उल्टा प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अब ये विरोधाभास या उल्टा हमें प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि हमने शुरू में भी तो उल्टा मान लिया था। हमने 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या ना मानकर परिमेय संख्या मान लिया था, इसीलिए ये विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो आपको लिखना होगा। लिखना कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो हमें लिखना है, चूँकि PQ - 3 और 2 पूर्णांक हैं, PQ - 3 और 2 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है और √5 बराबर है P/Q - 3/2, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। भाई ये संख्या हमारी परिमेय है, तो इसके बराबर में जो संख्या दे रखी वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमें परिमेय के रूप में मिली है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, अब ये विरोधाभास क्यों मिला, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत या विपरीत मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने गलत माना था या विपरीत मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमने इसे गलत माना था, विपरीत माना था, तो भाई अगर ये परिमेय संख्या नहीं है
तो फिर ये क्या है, जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर लिखनी है, यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।